जो मास्टर्स अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उन सभी के निराकार स्वरूप को केमसी हिसार बाबा पिरामिड मेडिटेशन की तरफ से आत्मवंदन 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 हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समय ध्यान के लिए निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सुखासन में बैठ जाएं और अपनी ध्यान की यात्रा में जाने के लिए तैयार हो जाएं। सुखासन में बैठकर अपनी लेग्स को फोल्ड कर लें। अपनी लेग्स को फोल्ड करके अपने हैंड्स को लॉक करें और अपनी आँखों को कोमलता से बंद करें। प्यार से अपने पूरे शरीर के साथ जुड़ने के लिए, अपने साथ जुड़ने के लिए, अपने आत्म स्वरूप के साथ जुड़ने के लिए, सभी विचारों को एकदम शांत करने के लिए तैयार हो जाएं। सरेंडर कर दें अपनी माइंड, अपनी बॉडी और सोल को। I surrender with my soul, mind and body. I drop my logical mind. I drop my all thoughts. I am ready to connect with my soul. I am ready to connect with my soul. पाम से अपने शरीर को देखते हुए पाँव का नाम लेते ही माँ वसुंधरा हमारे साथ जुड़ चुकी। माँ वसुंधरा को महसूस करें किस तरह से माँ वसुंधरा हमारे साथ जुड़कर हमें अपने द्वारा वो विशालता, गहराई, प्यार, हीलिंग सब देना शुरू कर चुकी हैं। तो स्वयं चाह रही हैं, मुझे महसूस करो और जो भी चीज आपको रोक रही है उसे मेरे अंदर आ जाने दो, मैं उसे खाद में परिवर्तित कर दूंगी। इसलिए पूर्ण रूप से अपने अर्थ चक्रा को महसूस करते हुए अपने अर्थ चक्रा के साथ बोल दें, पूर्ण रूप से माँ वसुंधरा के साथ हम कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे जो भी विचार आगे बढ़ने से रोक रहे हैं वो माँ वसुंधरा अपने पास खींच रही। अब धीरे धीरे एंकल जॉइंट से कफ मसल्स, पिडलियों से बिल्कुल शांत कर लें खुद को। अपनी घुटनों को
शांत हो जाने दें। अपने थाई मसल्स को शांत हो जाने दें। अपने कफ मसल्स को शांत हो जाने दें। हिप्स को शांत स्थिर शिथिल कर दें और अपने साथ जुड़ जाएं। इस शरीर के साथ को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। यह शरीर पर्वत की तरह शिथिल हो चुका है। अपने लोअर एब्डोमेन को, पैनक्रियाज, जेनेटिकल ऑर्गन्स, प्रोडक्टिव पार्ट्स पूर्ण रूप से शांत हो चुके हैं। अपनी किडनीज को, लीवर को, गॉल ब्लैडर को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को और अंदर के सभी चक्रास को, मूलाधार से हार्ट चक्रा तक, अपनी छाती को पूर्ण रूप से शांत हो जाने दें। माँ के आंचल को महसूस करें। माँ का वो आंचल हमारे ऊपर छाया के रूप में, सुरक्षा के रूप में अपनी गर्दन को और गर्दन से आती जाती कंधों से सभी ग्रंथियों को, सभी ग्लैंड्स को, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड पूर्ण रूप से शांत। लोअर स्पाइन से खुद को महसूस करना शुरू करें। मूलाधार को महसूस करें अपने। माँ वसुंधरा के साथ अपने मूलाधार को जोड़ दें। आपका मूलाधार चक्र माँ वसुंधरा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुका है। अब मिडल स्पाइन, हायर शोल्डर्स, बैक शोल्डर्स, फील करें इस वाइब्रेशन को, इस सेंसेशन को। जैसे जैसे आप अपने अंगों पर अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं। उन्हें समझें, उन्हें प्यार दें, उनके साथ जुड़ें। अपनी हथेलियों, अपनी उंगलियों, नाखूनों, पोरों को शांत, एकदम शांत। अपनी कलाई को, बाजू को, कोहनी को और फ्रंट शोल्डर्स को शांत हो जाने दें। बैक से अपने सर को गर्दन से देखते हुए मिडल पॉइंट से सर के ऊपरी भाग तक इन नर्व्स को महसूस करें।
सर के दोनों भागों को अलग अलग महसूस करें। अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को महसूस करें। राइट साइड हमारी मस्कुलाइन एनर्जी, लेफ्ट साइड हमारी फेमिनाइन एनर्जी। हम अपने आप में ही इतने पूर्ण, हम इस मस्कुलाइन एनर्जी को, फेमिनाइन है तो बाहर ढूंढते हैं, फेमिनाइन, मस्कुलाइन है तो फेमिनाइन एनर्जी को बाहर ढूंढते हैं। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम अपने आप में अपनी इन दोनों एनर्जी को संपूर्ण करते हैं, हम किसी भी तरह से अगर फेमिनाइन एनर्जी में जन्म लेते हैं तो हमें मस्कुलाइन एनर्जी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, क्योंकि हमारे अंदर ये दोनों ही पूर्ण रूप से संतुलित हो जाती हैं। स्त्री की हमेशा यही कमजोरी रहती है, एक सुरक्षा कवच जो मस्कुलाइन से वो एक्सपेक्ट करती है। वो हमारी शारीरिक अवस्थाएं हैं। हर मस्कुलाइन अपने आप में पूर्ण किसी भी तरह से किसी फेमिनाइन पर डिपेंड नहीं है। हर वो कार्य, वो ममता और करुणा, वो हर तरफ एक दूसरे की केयर करने की भावना सभी के अंदर पूर्ण रूप से भरी जा चुकी है और हमें बिल्कुल पूर्ण करके ही इस पृथ्वी पर उतारा गया है। हम ही अपने बिलीफ सिस्टम्स के द्वारा, अपनी ब्लॉकेजेस के द्वारा अपनी उन एनर्जीज को डाउन कर लेते हैं। ध्यान जैसा कि सर्व रोग निवारणी, सर्व दुख विनाशिनी, हमारे शरीर की स्पिरिचुअल लेवल पर, साइंटिफिक लेवल पर जितने भी स्तर हैं, ध्यान के द्वारा हम आध्यात्मिकता के आधार पर और वैज्ञानिक तौर के आधार पर पूर्ण रूप से इन सबको संतुलित कर सकते हैं। इस बात का विश्वास हमें पूर्ण रूप से करना होगा। एक ध्यान ही ऐसी चाबी है जो हमारे अंदर के सभी तालों को खोल देगी, जो हमें मिल चुकी है और हम अभी भी संदेह में हैं, ऐसा होगा या नहीं, ये हो सकता है या नहीं। बाहर आ जाएं हर तरह के संदेह से। ये चाबी हम सबके पास है। इस चाबी को अपने तालों में लगाने के लिए हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे परम गुरु पास पवन गुरु हमारे साथ हर पल
जुड़े ही रहते हैं। हमारा पूरा शरीर का एक एक अंग हमारा गुरु है। आप अपने अंगों का मूल्य लगाकर देखें। ऐसी अमोलक वस्तु हमें हमारे उस परम शक्ति ने दी है। इस अमूल्य शरीर में ये आत्मा रूपी जोत डालकर अपने साथ जोड़ लिया और हम इस दुनिया में खोए हुए यहाँ वहाँ दुनिया की चीजों में, छोटी छोटी चीजों में खोकर अपना समय व्यर्थ बिता रहे हैं। करोड़ों अरबों मिलियंस बिलियंस की मोल भी कम है इस शरीर के लिए। इसको यूं व्यर्थ ना समझें। जिसके पास जो चीज नहीं है उससे उसका मूल्य जानकर देखें। जिनको बचपन से आंखें नहीं मिली हैं, जिन्होंने कभी इस संसार के रंगों को नहीं देखा है, उनसे उनका मूल्य जान कर देखें। जो सुन नहीं सकते, जिन्होंने कभी कोई आवाज नहीं सुनी है, वो इस प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। हेलन केलर के बारे में क्या सब जानते होंगे? हेलन केलर एक ब्लाइंड लिखकर हैं और ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने प्रकृति को इतने अच्छे से महसूस किया है। उनके द्वारा लिखी प्रकृति के एक एक शब्द को अगर आप पढ़ेंगे तो हम आंखों वाले भी इस चीज को महसूस न कर पाए। ऐसे ऐसे कितने ही विद्वान और विदुषी इस धरती पर जन्म ले चुके हैं, उदाहरण बन चुके हैं। हम फिर भी अपने मूल्य को, अपने इन शरीर के अंगों के मूल्य को नहीं जान पा रहे। जब तक हम इनको नहीं पहचानेंगे, इनके अंदर के विचार कैसे परिवर्तित होंगे? क्योंकि हम इनके मूल्यों को नहीं जान रहे हैं, इसीलिए हमारे विचार भी प्रदूषित हैं। प्रदूषण बाहर है या हमारे शरीर के अंदर है। प्रदूषण का काम प्रदूषित करना है। वो प्रदूषण विचारों का हो या फ्यूल का हो। फ्यूल का प्रदूषण तो शायद दूर किया जा सकता है, पर विचारों के प्रदूषण को दूर करने में सबसे अधिक समय लगेगा और हमें इस प्रदूषण पर काम करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। जीवित रहने के लिए हमें फ्यूल के प्रदूषण और प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इन सब पर काम करना होगा। पर विचारों के प्रदूषण की हमें अपनी सांसों के साथ जुड़ना होगा, स्वयं के साथ जुड़ना होगा, अपने अंगों की महत्व को, इसके मूल्य को जानना होगा। हमारी अंगों के मूल्य को जैसे जैसे हम जान लेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें प्यार देंगे, उनसे बातें करेंगे,
वैसे वैसे हम अपनी सांसों के साथ और अपनी आत्मा के साथ और अधिक गहराई से जुड़ते ही जाएं, क्योंकि हमारे इस पवित्र शरीर के अंदर वो आत्मा रूप, वो श्वास, वो हर पल हमें अपनी तरफ खींचना चाहती है, इंजेक्शंस के थ्रू हमसे बात करना चाहती है, हमें महसूस देना चाहती है। पहचानो अपनी शक्ति को, जानो अपनी शक्ति को। इतना शक्तिशाली हर मानव को बनाकर भेजा गया है इस धरती पर। हर एक व्यक्ति में वो कृष्ण की शक्तियां हैं। स्वयं एक विराट रूप ले सकते हैं और स्वयं ही एक सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप, उस हनुमान की तरह, उस नारायण की तरह। अगर हमारे अंदर वो विष्णु का ही अंश है, वो ब्रह्मा का ही अंश है, तो हम किस तरह से कम हैं? तो हम स्वयं को कमजोर समझ रहे हैं। क्यों हम हर तरफ से स्टैम्प चाहते हैं? मुझे इस बात का प्रूफ मिले, ये चाहते हैं। हर बात को हम कहीं ना कहीं प्रूफ करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? खुद पर विश्वास क्यों नहीं है हमें? पितामह पत्री अपने मैसेजेस के थ्रू हर पल हमें जागृत कर रहे हैं। एक नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं, एक स्त्री के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं, एक पुरुष बुद्धत्व को पाना है, सिद्धत्व को नहीं। उस बुद्धत्व को पाना है। एकदम शून्य, निर्विकार, हर तरह के प्रदूषण से रहित, ना कोई अपना, ना कोई पराया। बार बार वो मध्य मार्ग दिखाया जा रहा है। उस मध्य मार्ग पर चलने को बताया जा रहा है। इसके बावजूद हम उस मध्य मार्ग को नहीं देख पा रहे हैं। देखें, पत्री जी द्वारा दिखाए गए उस मध्य मार्ग को, बाबा महाअवतार जी के द्वारा दिखाए गए उस मध्य मार्ग को महाअवतार बाबा जी ने इस संसार के कल्याण के लिए इस ऊर्जा को धरती पर उतारने के लिए इतने वर्षों से इंतजार किया है। और हमारे साथ जुड़कर वो इस ऊर्जा को हमारे साथ बांटकर कितना प्रसन्न हो रहे हैं। इस एस्ट्रल बाबा पिरामिड का इंतजार महाअवतार बाबा जी कितने वर्षों से कर रहे हैं, और हम अपनी मैं में फंसे हैं, करने वाले
अहंकार में फंसे, स्वयं को जानना है मध्य मार्ग के साथ, संसार में निर्वाण पाना है उसी मध्य मार्ग के साथ। अपने हर क्षण को ध्यान का क्षण बनाना है, मध्य मार्ग पर चलते हुए। ज्ञान को अपना विजडम बनाना है, नॉलेज को अपना विजडम बनाना है, उसी मध्य मार्ग पर चलते हुए। पितामह कह रहे हैं नॉलेज एंड विजडम के डिफरेंस को, पर उनके अंतर को पहचाने। पहचाने उसके अंतर को। एक नारी को जब घर खर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं, इस तरह से वो समझदारी उन्हीं पैसों में अपने घर के सभी व्यक्तियों को उनकी जरूरतों को पूरा करने का संतुलन रखती है। यही विजडम है। वो विजडम हमें अपने अंदर की ऊर्जा को खर्च करने का लाना है। मुझे अपनी ऊर्जा को कहाँ खर्च करना है, किस तरह से खर्च करना है। उस विजडम को जागृत करें, तभी ध्यान की इस अवस्था का लाभ उठा पाएंगे। वरना हमेशा हर जगह पर केवल और केवल एक प्रश्न बैंक बनकर घूमते ही रह जाएंगे। ऐसा प्रश्न बैंक जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम ही उस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से जानते हैं और कोई भी नहीं जानता। दीप्ति माँ बोल रही हैं, कब तक ये प्रश्न बैंक बनकर घूमोगे? इसके ऊपर काम क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं पहचानते अपनी शक्तियों को? कोशिश तो करो जानने की, स्वयं को, स्वयं के साथ जुड़ने की। वो कोशिश कि आपको आपकी मंजिल तक, आपकी सर्वात्मा तक, आपकी प्रज्ञात्मा तक लेकर जाए। किसी रास्ते पर चलने के लिए कदम तो बढ़ाओ। रास्ता और मंजिल स्वयं ही खुलते जाएंगे, सामने आते जाएंगे। पहचाने अपने आप को, जाने अपनी शक्तियों को, जाने अपने ज्ञान को, जाने अपनी बुद्धिमत्ता को। हर एक व्यक्ति विद्वान है, हर एक नारी विदुषी है। उन्हीं ऋषिनियों, महायोगिनियों की तपस्या के साथ हम जुड़े हुए हैं। अपने आप को कमजोर ना समझें, नारी या पुरुष।
किसी भी तरह से कोई भी कमजोर नहीं। पहचाने अपनी शक्ति को, जुड़े अपनी अंदर की उस शक्ति के साथ। जैसे जैसे शक्ति के साथ जुड़ेंगे, शिव स्वयं ही आपके पास आते जाएंगे। प्रकृति का मिलन पुरुष से होना ही है। वही मिलन हमें हमारी उच्चतम स्वरूप के साथ लेकर जाएगा। वही मिलन हमें हमारी पहचान करवाएगा। अपनी सांसों पर ही ध्यान दें और पहचानने की कोशिश करें स्वयं की शक्ति। माँ दुर्गा सिंह को अगर अपना वाहन बना सकती है, माँ लक्ष्मी उल्लू को अपना वाहन बना सकती है। हमारे अंदर वो दुर्गा सी शक्तियाँ काली उस महिषासुर का वध कर सकती है। वो सभी शक्तियाँ हमारे अंदर समाई हैं। अपने अंदर के महिषासुर का वध हमें ही करना है। जो हमारे अंदर डर है, उसे अपना वाहन बना लें। एक शेर के रूप में बैठ जाएं उसी पर दुर्गा बनकर। जिस अंधेरे से सब डरते हैं, उस अंधेरे में घूमने वाले उल्लू को वाहन बनाया है माँ लक्ष्मी। जाने अपनी उन शक्तियों को, जाने पहचाने अपनी उन शक्तियों को। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ गौरी, माँ शक्ति के सभी स्वरूप हमारे अंदर। किस तरह से समाये हैं, जागृत करें उन्हें, पहचाने उन्हें। हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही शिव हैं। जुड़ जाएं अपने उस शिव के साथ। उस शून्यता, उस निर्विचार स्थिति के साथ अपनी शक्तियों को पहचानते जाएं। सबसे पास वाली चीजों को हम नहीं देखते हैं, यही हम सबकी कमजोरी है। यही कहा जा रहा है, जो आपके पास है, जो आपके सबके नजदीक है, सबसे नजदीक है,
उनको पहचाने, पहचाने। सिंपल चीजों को हम सबसे पहले इग्नोर करते हैं और ये उतना ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अंदर बाहर से एक होना, तो बहुत मुश्किल है। क्या इन मुखौटों को पहनना जरूरी? इतना सफेद कपड़ा बनकर रहे, इतना साफ शीतल पानी बनकर रहे, इतना अधिक इस प्रकाश को फैला पाएंगे जो प्रकाश हमारे अंदर है, अपने ही साथ जुड़ पाएंगे। आसान हो जाएगा ये सब कुछ समझना, ये सब कुछ जानना बहुत आसान हो जाएगा। उतार दें अपने ऊपर के सभी मुकुटों को, जितने भी मास्क पहने हुए हैं अपने ऊपर से उतार दें। एक एक करके उन मुकुटों को उतरता हुआ महसूस करें। हर पल आनंद की अवस्था में रहना है, तो किसी तरह का मुखौटा ना रहे, हर मुखौटा हमारे ऊपर से उतर जाए। हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा? हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपने साथ जुड़ना, जुड़ जाएं अपने साथ। इसी अवस्था में तक रहते हुए धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना को महसूस करना शुरू करेंगे अपनी सांसों के माध्यम से। पहले अपनी सांसों से जुड़, तो धीरे धीरे भौतिक शरीर को महसूस। हम तो स्वयं के लिए इतनी भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हम अपने अनुभव को बांटने के लिए यहाँ रुक पाए, वो शब्द हम लिख पाए अपने उन अनुभवों को जो हमने इस ध्यान में अनुभव किया। ना ही हम अपने शरीर के लिए जिम्मेदार हैं, ना ही हम विचारों के लिए जिम्मेदार हैं, ना ही हम अपनी अवस्थाओं के लिए जिम्मेदार। ध्यान का एक एक step हमें हमारी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप खाना बनाते हुए एक भी चीज को, एक भी स्टेप को स्किप कर देते हैं, कभी भी खाना पूरा नहीं होगा।
एक्सपीरियंस शेयर करना, एक्सपीरियंस लिख कर भेजना भी तो हमारे ध्यान का एक स्टेप है। हम क्यों इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं इनको? ना कर किसी भी तरह से किसी भी चीज को इग्नोर ना करें। प्रत्येक स्टेप की इम्पोर्टेंस को समझें। कुछ भी बिना कारण नहीं होता है। यह हमारे ध्यान का, हमारे ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों हम इसे इग्नोर कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम हर काम दूसरे पर एहसान समझकर क्यों कर रहे हैं? ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। धीरे धीरे अपने शरीर के साथ जुड़ जाएं। अपने साथ जुड़ जाएं और अपने शरीर, अपने आसपास की चीजों को महसूस करें। महसूस करें सभी चीजें और अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रख लें। धीरे धीरे 5 सेकंड में अपनी आंखों हर चीज अपने अंदर समा लेने के बाद अपने हाथों को अपने हृदय पर रखें और संकल्प लें। हृदय से संकल्प लें, मैं अपने ध्यान के हर चरण को उतनी महत्वता दूंगा या दूंगी। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। खोल लें अपनी आंखें और मीरा के साथ जुड़ जाएं। मीरा के इस भजन के साथ जुड़ जाएं। మిమ్మల్ని ఎవరు చేసుకుంటారు కానీ చాలా లక్కీ అండి. सारेगामा कारवां मिनी उतरी करवाने नो सा गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाने नो सा गाओ तो छोड़ो मीरा मेढ़ तो पुष्कर नहावा जाए गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाने नो सा कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि मेरो मन लाग्यो हर के नाम रहस्या साधा के साथ राणा जी उठी भेजा दीजो मीरा बाई रहा राणा जी उठी भेजा दीजो मीरा बाई रहा गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाने लो सान जाओ तो छोड़ो मीरा मेढ़ तो पुष्कर नहावा जाए गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाने लो सान जय जय राम कृष्ण हरि घर की मानन अस्तरी मुड़र चले राठो घर की मानन अस्तरी मुड़र चले राठो लाजे पे हर सासरो लाज
राजे मीरा जी थारा मायड़ बाप चौथो वंश राठो मीराबाई कागज भेजा दीजो राणा जी रे मीराबाई कागज भेजा दीजो राणा जी रे गढ़ से तो मीराबाई उतरी करवा लेनो सार जाओ तो छोड़ो मीरा मेढ़ तो पुष्कर नावा जाए गढ़ से तो मीराबाई उतरी करवा लेनो सार जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और अपने अपने वीडियोज ऑन करें सभी। आप जिसको भी बहुत ज्यादा जल्दी हो सबसे पहले वो अपना हैंड रेस करें। यस अनम्यूट करें मैम। यस आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू वीना मैम। बहुत आनंद वाला ध्यान था, अभी तक हरी हरी हो रहा है। मैम ध्यान बहुत अच्छा था, कुछ खास मतलब अनुभव नहीं हुआ, वही शून्यता वाला एहसास था। बट मैंने पत्री सर को देखा हमारे पार्क में बैठ के कुछ पी रहे थे, वो पीने वाला जिन्होंने चलाया हुआ ना बीपीएसएम वालों ने, तो व्हाइट कुर्ता पजामा में चेयर पे बैठे थे और कुछ पी रहे थे। और मैंने फिर दीप्ति मैम को एक गिलास पानी पिलाया, स्टील के गिलास में बिल्कुल भर के दिया उनको। और मैम फिर मैंने देखा जैसे आप क्लीनिंग का बोल रहे थे, 7 बॉडीज बिल्कुल क्लीन होके मर्ज होगी। बस ये 1-2 गिने चुने एक्सपीरियंस थे बहुत अच्छे। और मैं ऐसे डांस करते हुए उठी थी, यहाँ से बिल्कुल चटक हो रहा था जब आपने सॉन्ग चलाया। थैंक यू, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा में है। वजह से मीराबाई का मैसेज आ रहा था। तो मीराबाई हाँ वो मेरा वाला ही हाल हो रहा, मैं खाने में, पीने में, सोने में, हर चीज में आनंद में हूँ। जीवन में फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि मतलब हम हर चीज में आनंद ढूंढ सकते हैं। आनंद बाहर नहीं भाया अभी तो है गो। मतलब आप पानी को रस लेके पियो, खाना कैसा है वो मायने नहीं रखता, आप उसको कितने मजे से खा रहे हो वो मायने रखता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू पीएसएसएम, थैंक यू मास्टर्स, लव यू ऑल। बरखा सैनी मैम, अनम्यूट करें मैम को। बरखा सैनी, बरखा सैनी अनम्यूट करें। यस हेलो, नमस्कार मैम, आवाज आ रही है? यस मैम बिल्कुल क्लियर। मुझे क्यों नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही? आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन मैम, यहाँ बहुत आपकी अच्छा आवाज क्लियर आ रही है मैम। ओके मैम, जब आपने कहा ना अपने सभी अवगुणों को उनके ऊपर बैठ जाइए, शेर बना लीजिए, माता की तरह, दुर्गा जी की तरह उनके ऊपर बैठ जाइए, मुझे बड़ा यूनिक आपकी बात बड़ी अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कुछ सुना, उल्लू को अंधेरे से आपने जोड़ा, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कॉन्सेप्ट। तो मैम ये मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मास्टर्स बोल रहे हैं। रियली ये हाँ मास्टर्स, ये सब कुछ मास्टर्स बोल रहे हैं। मेरी सिर्फ फिजिकल बॉडी बैठी है, वो हमें हर चीज के थ्रू समझाना चाह रहे हैं जो चीजें हमारे सामने हैं। हाँ हम क्या ये कर नई रहे हैं, चीज। सिर्फ उनको मूर्ति भाव से ही देख रहे हैं कि शेरा वाली माँ ही बैठ सकती है। हम हाँ सिर्फ शेर की सवारी है। लक्ष्मी माँ को ही देख रहे हैं कि उल्लू वाहन है उनका। कारण क्या है, कारण जानने की कोशिश नहीं कर रहे।
अपने हाँ जी, अंदर के डर को ही अपना शेर बनाना है और उस पर बैठ जाना है। यही माँ ने किया है। आप माँ की कहानी सुने, हाँ, आप पूरी माँ की बिल्कुल यही कहानी हमें सुने। सोए हुए हैं ना, हम हमें जागना है, हाँ, खुद को अंदर जगाना ही है गौरी आत्मा। है, अंदर ही काली है, अंदर ही शिव है, अंदर ही विष्णु है, सब अंदर यही है। मैम हमने रोज मैम ने भी यही सिखाया था जब हमने उनकी क्लास की थी कि सच्चे बनो, अच्छे नहीं बनना दुनिया को दिखाने के लिए जो मुखौटे लगा रखे हैं ना, ये बाहर मुखौटे, अच्छे बनते रहो। उन्होंने कहा मुखौटे नहीं, ही तो सच्चे हमें बनो। आगे नहीं बढ़ने दे रहे मैम, क्योंकि हमने हाँ, इतने मुखौटे पहन रखे हैं। हम उन उसी बोझ में दबे हुए हैं, उन मुखौटों के बोझ में। बिल्कुल यही फील हुआ कि बिल्कुल ये सही है आपकी बात कि हम यही सब करते रह जाते हैं इस रिश्ते में। हमें ये बनना है, ऐसे अच्छा दिखना है, बस बाहर की हम शोबाजी में अंदर का वो खो गए, भूल गए कि हमारे पास कितना कुछ है, ज्ञान है। पूरी प्योरिटी को तो हमें खत्म कर दिया है अच्छे हमने। नहीं सच्चे बनना है। खरा। यस यस यस, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच। आपसे जुड़ के। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, कांता मैम, कांता मैम अनम्यूट करें। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो? ठीक हो? बहुत अच्छे मैम, आपको देख के और भी अच्छे हो गए। मम्मी ठीक है अब आपके? कृपा है, जो चल रहा है सब एक्सेप्टेड है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा होगा। अच्छा, नहीं मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छी, बहुत ज्यादा सीखने को और बहुत ज्यादा करने को मिलता है। यस मैम। पता ही नहीं चलता, जब सुबह भी मैं योगा करती हूँ ना, अपने आप आंखें बंद होने लग जाती है। करो, अनुलोम विलोम रही हूँ, योगा कर रही हूँ और अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं। सीढ़ियों में बैठी हूँ, मैं किसी दिन गिर भी सकती हूँ, ये ना, ये और ऐसे करती हूँ क्योंकि ऊपर धूप होती है बहुत तेज। तो इसीलिए जो है मैं ये बता रही थी कैसे कितना असर है। जब भी बैठते हैं कुर्सी पे तो आंखें बंद करके बैठ ही जाते हैं चुपचाप। बिल्कुल। अगर मेरी तो क्या अवस्था हो रखी है कि अगर मैं फोन पे भी बात कर रही हूँ ना किसी से, तो आंख बंद अच्छा करके बैठ जाती हूँ। अच्छा। हाँ, पता मैं 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ तो अनुलोम विलोम, तो मुझे बंद करके बैठ जाती हूँ आंखें, मैम फिर हमारे, भूल भी जाती हूँ करना। जैसे 20-20 के स्टेप्स करती हूँ एक्सरसाइज के, तो भूल जाती हूँ कि कितने हुए हैं। मतलब कि ये थोड़े दिनों से हो रहा है अनुभव। बहुत अच्छे मैम बाकी अवस्था। काफी अच्छा अब अच्छा बहुत ही चल अच्छी रहा है। अवस्था है मैम, ध्यान में रह रहे हैं ना हम सब, तभी ऐसा हो रहा है, और ध्यान में रहना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। डिम्पल मैम अनम्यूट करें, डिम्पल मैम। डिम्पल मैम। मैं मैसेज कर रही हूँ मैम, अनम्यूट करें खुद को। यस, अगर मैं सबको हाँ जी। परमिशन दे देती हूँ ना, सभी इकट्ठे ऑन कर लेते हैं। तभी मैं आज एक एक करके कर रही हूँ। यस। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। बहुत सुंदर ध्यान था। ऐसा लग रहा था मैं पूरी पृथ्वी बन गई हूँ गोल, और पूरी बॉडी मेरी मेल्ट हो गई है, और इतनी सुंदर वाइब्रेशंस थी बिल्कुल। अब भी मतलब मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई कहे ना, बेटा कह रहा था मम्मा खाना बना दो, तो मैं आई हूँ, नहीं तो मैं आपकी आवाज से भी बाहर ना आती, कि मैं लास्ट में आती। और आज मैं ओशो की एक बुक पढ़ रही थी, उसमें एक छोटी सी कहानी आई थी। तो अगर आप समय हो कोई बात तो, नहीं, करें शेयर। जब मैं ध्यान में बैठी तो मैंने महावतार बाबा जी को याद किया, और जैसे ही मैंने उस वो कहानी मेरे जहन में आई ना, तो मेरे को महावतार बाबा जी की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। तो शायद वो चाहते हैं कि वो कहानी मैं शेयर करूं। अगर समय हो तो मेरे को करें बता मैम, देना, मैं शेयर करें कर मैम, अभी कर लें, कोई बात। वो सुना दूंगी। मैं बुक लेके आती हूँ, आप एक बार एक्सपीरियंस ले लीजिए, ओके मैम, ओके। क्योंकि वो एक एक शब्द से ही अंदर जाएगी। बहुत सुंदर है वो। ठीक मैम, हाँ जी। ठीक। हाँ जी, प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करके जाएं फ्रेंड्स। लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी पॉल मैम,
अनम्यूट करें मैम खुद को। लक्ष्मी पॉल मैम। यस संजीव सर, करें अनम्यूट। आपके पास मैसेज आ रहा होगा। यस यस मैम बहुत ही अच्छा था, तुरंत बयान लग गए। बहुत सारे मतलब ऐसे ही रैंडम बहुत सारे इमेजेस आ रहे थे, पता नहीं पहली बार मतलब बहुत इतने सारे अच्छी। इमेजेस कोई बात समझ नहीं में सर, नहीं आ रहा। एक्सेप्टेड कर रहे हैं। थर्ड आई एक्टिव है आपकी, तो थर्ड आई से कनेक्टेड जब हम होते हैं, तो जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन की स्टार्टिंग स्टेज है, तो उसमें हमें इमेजेस ही दिखते हैं सर। ओके मैम। यस सर। 4-5 दिन से ना एसिडिटी हो गई है एंड भूख भी एकदम से खत्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रही है, प्रोसेस कोई चल रहा है एनर्जी। सर, इसी वजह से मैंने आपको बोला था यहाँ ज्वाइन करें। यहाँ सभी मास्टर्स के साथ प्रोसेस चल रहे हैं, तो एक्सेप्ट करें, अलाउ करें और एक्सेप्ट करें। जो हो रहा है आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है सर। हल्का खाना खाएं, हम बोले हल्का ओके खाना खाएं, लिक्विड ज्यादा लें, और प्रोसेस चल रहे हैं सभी मास्टर्स के साथ, उसको एक्सेप्ट करते जाएं। जो हो रहा है उस सरेंडर करके पूरी तरह से मास्टर्स को सरेंडर करते कि जो हो रहा है मैं उसे पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। हमारे ग्रुप के हर एक सदस्य के साथ प्रोसेस चल रहे हैं, हर एक। यस, और कौन है? लक्ष्मी पॉल मैम, नीलम मैम आप आए। नीलम मैम। यस। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, आत्मंथन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन मैम। हाँ जी, बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत ही अच्छा था। मतलब एक नारी की सभी शक्तियां बता दिया आपने उनसे मिलवा दिया। बहुत अच्छा था मैम, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस आया तो नहीं, बस जो जो आप बोल रहे थे वही अब वही एक फील हो रहा अभी था। आपको एक्सपीरियंस आएंगे भी नहीं। कम मधु मैम में आप हो, अब एक्सपीरियंस धीरे धीरे आप लोगों के कम होते जाएंगे। यही प्रोसेस आपके अंदर चल रही है, तो एक्सेप्ट करें, अलाउ करें। यस मैम। अवस्था जो शून्य अवस्था है ना, वो अवस्था आ चुकी है। हम उस स्टेज से बाहर आ हाँ गए। जी, वो कमल खिलने के बिल्कुल। बाद आप इमेजेस पे जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे ना, यहीं पर थोड़े रहना है। समझ रहे हैं? अब आप बाहर आ चुके हैं इससे, ये वाली क्रॉस हो बिल्कुल चुकी है आपकी स्टेज। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो लव यू ऑल मास्टर्स। मैम, मधु मैम, आप संगीता मैम का भी धीरे धीरे यही होने वाला है, जो इतने लंबे लंबे सुनाती हैं, यही अवस्था आने वाली है। मैम आज कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्योंकि कमल कमल खिलने के बाद उससे ऊपर जाने वाले हैं हम। नीरज जुनेजा। मैम मैं सुबह मतलब ना लेट उठी, आपके साथ ना जुड़ नहीं पाई थी, हाँ लेकिन मैं फिर अकेले ही ध्यान में बैठ गई थी। तो मतलब इतनी शांति थी, इतना आनंद था, मुझे पता ही नहीं लगा मतलब 1 घंटा कैसे निकल गया। कोई आवाज नहीं थी। एक बार बस आपको बताया कि वो मुझे आवाज आज सुनाई देती है जिंगल्स की, उसके बाद मुझे चिड़िया की आवाज सुनाई देती, बस उसके बाद सब शांत। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आया। थैंक यू। और आज शाम को आपके साथ जुड़े, ये नारी शक्तियों के बारे में जो आपने बताया, ये भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। थैंक यू। नीरज मैम। नीरज मैम, अनम्यूट करें मैम। लक्ष्मी पोल मैम, अनम्यूट करें। आत्मबंधन मैम, हाँ जी, आत्मबंधन। बहुत ही अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ज्यादा। पूरी बॉडी जैसे एकदम जड़ जड़ नहीं हो जाती कंधे तक। हाँ मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ कुछ है मेरे, मतलब मेरे को ऐसा लगा आज उस टाइम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्टेज है मैम। यही बहुत एकदम जड़ जैसे होगी, बिल्कुल पत्थर नहीं होता, हार्ड। वही बनना है हमें, शारीरिक रूप से वही बनना है। जितना ज्यादा शिथिल होते जाएंगे ना,
उतना स्थिर रहेंगे अपने लिए, क्योंकि स्थिरता ही नहीं है हमारी। हम आज यहाँ कल वहां दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ कर ले, स्थिरता नहीं है। वो स्थिरता लानी है, वही स्थिरता अब आएगी, बिल्कुल आएगी। थैंक यू मैम। हाँ जी मम्मी, आप करो, अनम्यूट करो वहां से खुद को, मैसेज आएगा उस पर क्लिक करो। हाँ जी बोलो, बताओ कैसा लगा। बोलो, हाँ बोलो। आपने किया हुआ है अनम्यूट, आप बोलो। नहीं किया हुआ मैंने किया हुआ है, आप बोलो। हाँ जी, सभी मास्टर को आत्मवंदन और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे को यहाँ पर बैठकर आप ध्यान लगवा रहे हो। और आप सब ने मुझे एक आशीर्वाद ये भी देना है, अब जल्दी जल्दी ठीक हो गए हैं। सभी ने यही बोलना है, आप जल्दी जल्दी ठीक हो गए हैं और चल फिर रहे हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप अब जल्दी जल्दी ठीक हो गए हैं और चल फिर रहे हैं। चल फिर रहे। यस, सभी अनम्यूट करके बोलेंगे, मम्मी की ये विश पूरी कर दें। हाँ जी मैम, आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं और बस अब अपने ही पैरों पर चल कर आओगे। हमारे लिए यस, आप सभी एक बार अनम्यूट कर लें। आंटी आप यस मैम, जल्दी ठीक हो जाओगे। यस बहुत मैम, जल्दी आप जल्दी ठीक हो बिल्कुल जाओ। ठीक हो चुके हैं और जल्दी अपने पैरों पे बिल्कुल चल बिल्कुल के आओगे। नेक्स्ट बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। लाइव मीटिंग होने वाली है, बिल्कुल स्वस्थ। हाँ हमारे साथ चलकर आने वाली है। चलकर ही आप आने वाले हैं, बिल्कुल। अब चल के आ चुके हैं। हाँ। थैंक यू ग्रेट मास्टर्स, थैंक यू सर। हाँ जी वीना दीदी, शुरू करें क्या वो कहानी? एक संगीता मैम रह गए हैं बस मेरे ख्याल से। लक्ष्मी पॉल मैम अब अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो खुद को। संगीता मैम आप अपना एक्सपीरियंस सुनाएं। हेलो हाँ जी संजीव सर, कुछ हेलो। कहना चाहते हैं क्या? यस सुनाए संगीता मैम। नमस्कार जी, कोटि कोटि वंदन है। कैसे? बढ़िया, बहुत अच्छा मैम। नमस्कार जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कैसे हो? आपकी राह पर चलते जा रहे हैं बस। सब पत्री और दिखाई रहा है, हमें ऐसे ही बढ़ते सबके सब मास्टर्स की ध्यान की बातें सुन सुन के हैरान होते रहते हैं। नहीं, वो ये फील करना है, जब आप सुने ना तो ये फील करें कि मेरे साथ ये हुआ है। हमारे साथ ये होगा। हुआ है नहीं, हुआ है, हुआ है, हुआ है, ठीक है ठीक है। होगा नहीं, हुआ फील है, करने से ही होगा ना। हाँ जी हुआ हाँ जी। है, हुआ है। जैसे जैसे आप हुआ है बोलेंगे, वर्तमान में बोलेंगे ना चीज को, वो चीज आपको महसूस होनी शुरू होगी। हो तो रही है, आपको महसूस नहीं हो रही। यस यस, मुझे भी ऐसे ही लगता है। मैं यही कह रही थी कि वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, शांति भी मिलती है, पीस ऑफ माइंड भी है, वेट भी होती है कि कब 6:15 बजेंगे। तो आप यही बोलें कि जो प्रोसेस शेयर हुए है ना यहाँ पे, वो सब हमारे साथ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जितनी बार बोलेंगे ये बात उतनी जल्दी महसूस करेंगे, और हृदय से बोले, विश्वास के साथ बोले। नहीं, वो विश्वास है मैम, तभी तो कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ करते थोड़ी। बोलते टाइम हैं पे ना, बैठना, तो डेली जब करना। हम बोलते हैं ना, वो जो हमारी वो कहते हैं ना, किसी भी चीज को जानने के लिए, जैसे वो ओम शांति ओम का डायलॉग नहीं है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो आपके पास पहुंच ही जाती है। यस वो यस मैम। शिद्दत से बोलो, वो शिद्दत से बोलो। ओके। वो शिद्दत। और सुन सुन के ना बहुत हैरानी होती है कि इतना कुछ भी होता है। बिल्कुल बहुत कुछ होता है, इसके परे बहुत कुछ है, इस दुनिया के परे बहुत कुछ है।
हमें उसी को देखना है और देखना है। हम तो छोटी सी दुनिया में सीमित हो चुके हैं, असीमित। थैंक यू। चलो, थैंक यू। यस संगीता मैम बोलो। मैम नमस्कार सभी को। मैम आपने जो आज मेडिटेशन कराया ना मैं बिल्कुल स्पीचलेस क्योंकि ये प्रोसेस मेरे साथ सुबह से चल रहा है। एक एक वर्ड मेरे अंदर सुबह से जैसे कोई बोलता जा रहा है और मैं मतलब सुबह से थोड़ा हैरान भी थी कि हो क्या रहा है, जैसे एक एक वर्ड। लेकिन फिर भी जो 2-4 विजन आए वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप स्टार्टिंग की आपने हमारे पैर के तलुओं से कि हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो मेरे तो बीच के चक्रा जो तलुओं के बीच में है पृथ्वी चक्रा वो ओपन हो गए थे और जैसे मैं एकदम कनेक्ट हो गई थी पृथ्वी के साथ और जैसे मेरे पैर से रूठे निकल के और पृथ्वी में जा रही हैं और वो बिल्कुल स्ट्रांग जम रही हैं कि मैं बिल्कुल इतनी स्ट्रांग तरह से कनेक्ट हूँ उसके साथ। और फिर जैसे जैसे आप ऊपर चल रहे थे और कह रहे थे कि अपने अंगों से देखो और इनको समझो, ये आपसे बातें कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सारे ही बॉडी पार्ट मेरे को कुछ बोल रहे हैं कि मेरे को सुनना चाहिए और एक एक उछल उछल के जैसे बाहर निकल रहा है, ऐसे मतलब दिखाई दे रहा था। और उसके बाद आपने एक जगह पर्वत का नाम लिया था, लाइन तो मेरे को नहीं पता, तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जैसे एक ना काफी ऊंचे पहाड़ के रूप में मतलब तब्दील हो गई हूँ और नीचे से तो मैं बिल्कुल सुन हो जाती हूँ जब मेडिटेशन के अंदर बैठती हूँ। बस ये हार्ट चक्रा का जो है ना मेरे गले तक ये थोड़ा सा कम मतलब सुन हो पाता, बाकी मेरी पूरी बॉडी हो जाती है। और मैम उसके बाद जैसे आपने बोला कि भाई जिनके पास ये अंग नहीं है उनको देखो, तो मैंने जैसे काफी सारे अंधे बच्चों को देखा जिनके पास मतलब आंखें नहीं है और वो जैसे पेड़ों को छू छू के उसको महसूस कर रहे हैं प्रकृति के अंदर, जैसे काफी सारे बच्चे घूम रहे हैं इनको जैसे महसूस कर रहे हैं, वो उनको दिख नहीं रहा। उसके बाद आपने हेलर केलर के लिए बोला ना मैम, मैंने ये स्टोरी पढ़ी है क्योंकि मेरे बेटे की बुक मतलब 9th क्लास में लगी हुई थी ये बुक स्पेशल, तो मैंने बिल्कुल जैसे हेलर केलर के टाइम में चली गई और जैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया कि और बदला एक मतलब ब्लाइंडलेस के कि उन्होंने जैसे बेल लिपि को सीखा और म्यूजिक के द्वारा अपनी लाइफ को चेंज किया ना, वो सारा मैं मतलब कि हम भी चेंज कर सकते हैं। हमारे तो भगवान ने सारे अंग बिल्कुल अच्छे दिए हुए हैं, कोई कमी है ही नहीं। प्रकृति थी ना मैम, जो जब वो प्रकृति के पास भी बैठती थी ना, हाँ जी मैम, कि एक एक चीज वो देख नहीं सकती थी पर बिल्कुल बातें करती थी, महसूस करते थे मैम। हाँ जी, उन्होंने म्यूजिक के द्वारा अपने आप को चेंज किया था मैम, बिल्कुल। और बुक भी लिखी थी फिर उन्होंने। तो मैम उसके बाद जैसे कि आपने बोला आगे कि भाई हमें भी एक माता के रूप में जैसे देखें और मतलब महसूस करें, और उसके बीच में आपने बोला था कि हम अपने मास्कुलाइन और जो मतलब कि फेमिनाइन है उसको स्वीकार करें। जब आप ये बोल रहे थे ना कि तो मैं अपने आप को ना पूरा मतलब अर्धनारीश्वर के रूप में मतलब देख पा रही थी, और जैसे एक वो मंत्र चल रहा था वो था मैम, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय, इस तरह का मतलब 4 लाइनों का एक मंत्र था मैम। वो बड़ी जोर जोर से मेरे को सुनाई दे रहा था और म्यूजिक भी चल रहा था उसके साथ। और उसके आगे जैसे हम चले तो आपने बोला कि अपने डरों को मतलब कि उनके ऊपर बैठ जाओ ऐसे माता बन के। तो मैंने इस महीने ना काफी सारे डरों को जैसे काबू में किया है, तो मेरे को ना एकदम से शेर दिखाई दिया कि जैसे वहाँ बैठे हुए तो मेरे को माता दिख रही थी, लेकिन मैं अपने आप को फील कर पा रही थी कि नहीं वो माँ शेरा वाली तो है ही मेरे साथ हमेशा से, लेकिन मैं बैठी हूँ उसके ऊपर। और उसके आगे मैं जैसे थोड़ा सा और बढ़ी तो जैसे उल्लू आप बोल रहे हो ना मैम, मेरे को क्या बोलूं मैं आपको, लेकिन मेरे को मतलब उल्लू और शेर विजन नहीं आ रहे मैम, विजन नहीं आ रहे प्रॉपरली मेरे को मैम अपने मैंने ये आसपास चीज आज महसूस नहीं हो रहे, देखिए, महसूस नहीं हो रहे मैडम, मैं आपके देख पा आपके रही हूँ ये विजन्स जो आप कर रहे हो ना, ये मैम। अवस्था से बहुत ऊपर जाने वाले हैं। कुछ मैम हाँ ये मैं जानती हूँ मैम, वाले हो क्योंकि आप, से आ चुके हो।
जैसे जैसे मैं बिल्कुल। आपको बता रही हूँ ना, रियली आप हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे बोलते हुए भी मेरे अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है यहाँ से। मैम हाँ जी, हाँ जी, मेरा तो मैम ये पोर्शन सारा दिन ही एक्टिवेट रहता है, और हार्ट चक्रा बहुत जोर-जोर से। और उसके बाद मैम आपने जैसे बोला कि मुखौटों को उतार दो, और दीप्ति मैम का एकदम नाम लिया था, तो मैं मतलब देख पा रही थी जैसे कि वो मेरे सामने आके बैठ गई और बोली लाओ अपने हाथों को दो। तो मैंने जैसे अपने हाथ, दोनों हाथ उन्होंने अपने हाथों में रख लिए, और उन्होंने क्वेश्चन किया कि तुम जो तुम्हें दिखाया जा रहा है उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मैडम मेरे को कुछ महीने पहले ऐसे विजन देखे थे जो कि बिलीव मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें शायद मेरे थ्रू होनी है या पूरे हमारे ग्रुप के थ्रू होनी है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है ये मैं महसूस करती हूँ। और फिर उन्होंने जैसे जोरदार उसमें कहा कि जो तुम मतलब दिखा रही हो ना, तुम वो हो ही नहीं। और उन्होंने जैसे मेरे चेहरे से ना एक एक करके पूरे मुखौटे जैसे उतार के ना साइड में रख दिए कि जो तुम हो ना, अब तुम वो उसको महसूस करोगे, और उस चीज को सामने वाले भी मतलब महसूस करेंगे। आज आपका तो एक बहुत बड़ा मुखौटा उतरा है। मैं कह तो रही हूँ, जो आपने एक एक शब्द बोले हैं ना, वो मेरे साथ दोपहर से एकदम अंदर ही अंदर चल रहे थे। और उसके बाद जैसे उन्होंने मुखौटे उतारे ना, जैसे एक प्रकाश से भरी हुई बॉडी मैंने देखी अपनी पूरी, मतलब बहुत सुंदर। और फिर जैसे उन्होंने कहा कि अब आपकी यात्रा थोड़ा और आगे बढ़ गई है, अब देखो कि आपके साथ क्या क्या होता है। और फिर उन्होंने कहा पहले उनको स्वीकार करो, जो आप देखा है ना और जो आपको दिखाया गया है उसकी कोई वजह है। और फिर मेरे को पत्री सर दिखाई दिए, क्योंकि जब आपने कई दिन पहले एक लिंगाष्टकम लगाया था मैम, मैम आप पत्री सर की, उसमें से कनेक्ट रहे। पत्री सर की, आपने मैम राम पत्री का इनका सुना है ना? मैम पत्री सर के आवाज में जो लिंगाष्टकम लगाया था ना, मैं उस टाइम ध्यान में, मतलब इस ध्यान में थोड़ा आई ही थी, 15 दिन या 1 महीना हुआ था। और मैंने एक ऐसा विजन देखा था जो मैं यकीन नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी। मतलब पत्री सर ने मेरे को जो वर्डिंग बोली थी ना, वो मेरे लिए मतलब एक ऐसा था कि मैं उनको जानती नहीं हूँ, वो मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और वो वर्डिंग तो थी तो बहुत ही जबरदस्त, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे अंदर चल रही थी कि मुझे क्यों बोलना जा रहा है। मैं तो अभी ध्यान में आई हूँ, मेरे से बड़े बड़े मास्टर्स बैठे हैं। लेकिन आज सुबह जब मैंने आपको शेयरिंग की, उसके बाद जैसे मैं काम करते हुए घूम रही थी घर में, तो मतलब मैम मैंने ना कई चीजें नोटिस की कि मेरे बहुत सारे विजन मेरे सामने जैसे आके खड़े हो रहे थे कि हमें भी स्वीकार करो, हमें भी स्वीकार करो, क्योंकि आपको जो दिखाया जा रहा है वो बिना मतलब के नहीं दिखाया जा रहा, और आप उनको स्वीकार नहीं करोगे तो अगले लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो फिर मैंने जैसे हाथ जोड़ के ना सभी को स्वीकार किया कि अगर मुझे कोई चीज दिखाई जा रही है ना, तो वो होने वाली है, मैं उसको स्वीकार करती हूँ। और बिना कारण के, जैसे पत्री सर दोपहर में भी मैं पिरामिड वैली का वो देखती हूँ, तो जैसे आप बोल रहे थे ना पत्री सर मैम ने कि भाई कुर्सी पे बैठे हुए दिखाई दिए, कुछ पी रहे हैं, वो मैडम जैसे कि वो कनेक्ट है वैली की वहां से ऊर्जाओं से। और उसके बाद जैसे दीप्ति मैडम ना मतलब कि काफी देर तक मेरे साथ बैठी रही और बोली कि मतलब आप हर चीज को ना स्वीकार करते चलो और फिर देखो आगे, और आपको कोई चीज ऐसे नहीं दिखाई जा रही, उसकी वजह है। और मतलब कि मेरे को ऐसा फील हो रहा था मैम, जैसे वो जो बोल रही है ना वो मेरे को अंदर से पता है कि मैं क्या देख रही हूँ। और मैं, लेकिन वो ये कि मैम कुछ नई चीजें मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी उनको एक्सेप्ट करना, क्योंकि मेरे मतलब आसपास ऐसे लोग नहीं है जो ध्यान करते हैं, काफी नेगेटिव एनवायरनमेंट है मेरा। लेकिन जैसे ऐसा लगा मैम कि जैसे मेरी ऊपर नजरें हैं बहुत सारे मास्टर्स की, और उनको पता है कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं जानती मैं क्या हूँ। कुछ ऐसी एनर्जी में फील कर पाई जब उन्होंने बोला ना कि आप अब आप एक अलग रूप में आओगे, तो मैं उस चीज को फील कर पाई कि किसी ना किसी की नजर है मेरे ऊपर। और इस वाइब्रेशन को जिस दिन से मैं आपके मेडिटेशन से जुड़ी ना, बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि कोई तो है जो मेरे ऊपर नजरें गड़ाए बैठा है। लेकिन आप जैसे बोलो कि भाई पिता मैं, उनको सब पता है मैम, क्योंकि उन्होंने जो वर्डिंग की थी ना, वो मैं
अब भी मेरे कानों में गूंज रही है, मतलब फर्स्ट टाइम। तो उनको तो पता ही है, लेकिन उनके अलावा बहुत सारे पिरामिड मास्टर हैं जो मुझे जानते हैं, और उनकी नजरें लगी हुई हैं मेरे पूरी एक एक स्टेप पे कि अब ये कहाँ तक पहुंची, अभी इसकी एनर्जी कहाँ है और ये कहाँ है। ऐसे इसीलिए मैम आपके ग्रुप से मेरे को जोड़ा गया, क्योंकि मैं काफी समय से ये सोच डिवाइन रही थी। प्लानिंग है मैम, ये डिवाइन। बिल्कुल मैम, रेखा बिल्कुल। एक सैनी एक मैम, आप जो हमारे ग्रुप से जुड़ी हैं, रेखा सैनी मैम भी बहुत ग्रेट मास्टर हैं, आप भी बहुत ग्रेट मास्टर हैं, और आप सिर्फ डिवाइन प्लानिंग के थ्रू ही यहाँ आए हैं मैम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। 250 से अबव पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे ग्रुप में, बाबा पिरामिड ग्रुप में। हाँ लिंक जी मैम, सबके पास शेयर हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ज्वाइन। लेकिन मैम सब एक साथ नहीं ज्वाइन कर रहे, कोई किसी टाइम कोई किसी टाइम ज्वाइन कर रहा है, और सब मतलब कि शेयरिंग भी नहीं कर रहे जैसे एक्सपीरियंस है, सिर्फ सुन के और बस सोच के चल रहे हैं। लेकिन 25 या 30 ही कर रहे हैं, जिसमें से 10 तो ओल्ड ही हैं, 10 से 12 तो ओल्ड बिल्कुल। है, जो हमारे हाँ जी, हाँ जी मैम। फर्स्ट डे से मैं जुड़े हुए हैं। जी, ठीक, तो उन 280 में से केवल और केवल 10 बंदे हैं जो इस एनर्जी से पूरा चेंज होने वाले हैं। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, बिल्कुल। अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्तियों को पहचानने वाले हैं। बिल्कुल आत्मंदन मैम। मैम मास्टर। यही वर्डिंग मैडम दीप्ति मैम ने की थी कि तुम अपनी शक्तियों को पहचान के बिना अनदेखा कर रहे हो। आपको पता है, लेकिन आप मतलब उसको ना, मतलब ये कर रहे हो कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें करना है और तुम्हारे द्वारा ही होगा। तो ये आज आपने जो पूरा मेडिटेशन कराया ना मैम, ये मेडिटेशन आज सुबह से मेरे अंदर चल रहा था, बिल्कुल एक एक वर्ड, बिल्कुल। बिल्कुल चल रहा है। थैंक यू मैम, प्रदीप सर, थैंक यू। प्रदीप सर आए। आत्मंदन मास्टर। बोलूं, इससे तो ऐसा ही लग रहा है आज का पूरा सेशन आप ही के लिए था। नहीं, सभी के लिए था, ये चीज ना था। अच्छा, संगीता जी ने जैसे बताया। नहीं, इन्होंने उस चीज को पहले रियलाइज किया है। यहाँ जो भी प्रोसेस हो रहा है हमारे एक एक मास्टर के लिए हो रहा है। अगर वो मास्टर हमारे ध्यान से जुड़ा है और किसी कारणवश वो आज ज्वाइन नहीं भी कर पाया है, तो भी हुआ है उसके अंदर। अच्छा, उनके साथ भी प्रोसेस हो रहा है। आत्मंदन मास्टर। थैंक यू मैम। मास्टर मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए मास्टर, ऐसा है कि जो प्रोसेस हो रहा है सबके साथ हो रहा है। एग्जैक्टली। अगर आप रात को सोते हो ना, दिन में सोते हो, तो अभी नहीं है, मेडिटेशन करते तो रात को होगा आपके साथ। दिन में अगर सो, दिन में आपको होगा आपके साथ। अभी फील नहीं हो रहा कि मेरे साथ ये प्रोसेस हो रहा है, तो ये प्रोसेस आपके अंदर जब भी आप सोएंगे तब होगा, ये कह रहे हैं। यस मास्टर, ये है ना, जो मेडिटेशन बैठने के साथ तो हो रहा है अभी भी, लेकिन जो चल फिर रहे, घूम फिर रहे हैं ना, उनके साथ भी हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है। और मास्टर अगर रात को दोबारा फिर होगा मास्टर सबके साथ। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और संगीता मैम बहुत ही ग्रैंड मास्टर, मैंने तो पहले दिन में देख लिया था इनको। और मास्टर इनके बारे में क्या कहूँ मैं, ये बहुत अद्भुत मास्टर हैं, और ये निखर रहे हैं मास्टर धीरे धीरे हमारे हमारे सबके लिए। और ये इनकी पीएमसी हिंदी को, पिरामिड को बहुत आवश्यकता है मास्टर। ये इनका कमल मास्टर बहुत जल्दी खिलने वाला है मास्टर। यस। और मास्टर ये एक्सपीरियंस होते हैं ना, ये बिल्कुल सही हो रहे हैं मास्टर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ना, ये गुब्बारे हैं ना, एक गुब्बारा मान लीजिए सिर पे हजारों गुब्बारे हैं, एक्सपीरियंस होते रहेंगे, धीरे धीरे फूटते रहेंगे, फिर एक बच जाएगा, उसको भी फोड़ देंगे हम। और धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाएगी। नहीं, सोल लेवल पे हो जाएगा मास्टर, अपना बॉडी को छोड़ के सोल लेवल पर रहोगे। बिल्कुल, वही तो अवस्था तो लानी है यहाँ है। ये मास्टर ने शायद इंद्र जर्नी कर रखा है। संगीता मास्टर, आपने इंद्र जर्नी किया था पिछला? सर किया था, सेट विजडम की थी मैंने, वो जुलाई के लास्ट से और अगस्त तक चली थी, और उसके साथ ही मतलब 15 दिन के अंदर ही नर जर्नी किया था, मतलब स्टार्ट हुआ था और मैंने वो किया था। आप इतने ज्ञानी आदमी मास्टर, आपने एक बात पहचानी जी मास्टर, वो इंद्र जर्नी के लिए ना सब मास्टर को तैयार कर लिए थे, हर जगह के लिए, हर जगह का, हर गांव के लिए, हर जगह का, हर जिले के लिए। आप मास्टर के लिए तैयार हो रहे हो?
हाँ जी सर, ये मेरा मतलब है, पता है ये चीज, मैं थोड़ा बहुत जान रही हूँ अभी भी। मास्टर मैं इनर जर्नी करा था तभी बताया था मेरे को मेडिटेशन में कि ये ना सभी जितने पार्टिसिपेंट है ना ये ग्रैंड मास्टर हो गए एक दिन सभी, और ये सभी को ध्यान सिखाएंगे। ये चीज वहां हाँ बोली जी भी सर। गई है। और मास्टर ये सब प्रोसेस जो हमारे ग्रुप में चल रहा है ना, ये जो कई जी छोड़ के चले जाते हैं, मैं भी उनमें, मैं कहता हूँ मैं भी उनमें, लेकिन मास्टर यही जी कह रहे हैं कि मोहतर बाबा जी डेली करा रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी वो सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। वो बिल्कुल आगे बैठ जाते हैं, अकेले बैठते हैं और कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, दो तीन दिन से कोई नहीं आता, अकेले कराते हैं। हाँ जी सर, ये चीज मैं फील कर रही हूँ बिल्कुल, कि वो और मेरे को मास्टर, दिखते हैं। मास्टर अपनी शक्तियों को पहचानो मास्टर, आप सभी मास्टर को बोल रहा हूँ मैं, अपनी शक्तियों को पहचानो, आप क्या हो, किसी पे डिपेंड होके मत चलो, यही अपने आप को देखो, सब अनुमान है हमारे, सब में अनुमान है वही। यही प्रोसेस हुआ है सर आज। अरे मास्टर इतने अद्भुत अद्भुत चीजें होती है ना, सच्ची बताऊंगा सब किसी को पता भी नहीं होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सरेंडर करके एंजॉय करो, बी ए विटनेस, जो अगर गलती भी हो रहा है ना तो उसको भी एंजॉय करो। यस सर। तो मास्टर सोल लेवल पे आ जाऊंगा ना, सब निरर्थक बातें हो जाएंगी सबके लिए। और मैं तो यही कह रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मास्टर मिले ना, सब एंजॉय करो, मेडिटेशन सिखाओ करो, कोई मिल जाए ना उसको मेडिटेशन सिखाओ धीरे धीरे, जो भी लगे ना इंटरेस्टेड है उसको सिखाओ, उसके लिए पूरा सरेंडर कर दो। मैंने मास्टर दो मास्टर को बिल्कुल सरेंडर कर दिया मेडिटेशन के लिए। मास्टर उनको, हमें ना हीरा मिल चुका है ना, हीरा मिल चुका है, उसको ना पॉलिश करनी है हमें, बिल्कुल। तो हमें उनकी पॉलिश करनी है, हमारी पॉलिश भी करनी है साथ साथ में। तो मास्टर जो हो रहा है ना अद्भुत हो रहा है, एंजॉय करो। और अभी एक अच्छी स्टेज पे सभी मास्टर जा रहे हैं 2-3 दिन से, और मास्टर बहुत एंजॉय करो, आपको पता चलता है प्रोसेस हो रहा है। अभी एक मास्टर ने एक दिन कहा था कि मैं दिन में सो रही थी, मेरे को लगा मेरा प्रोसेस हो रहा है, तो मास्टर रात को भी होता है ये। ओके मास्टर, थैंक यू मास्टर। थैंक यू सर, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ जी वीना दीदी। हाँ जी सुनाए, सुनाए डिम्पल मैम। हेलो। हाँ जी हाँ सुनाए। जी, आवाज आवाज आ रही है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। एक मिनट का मुझे समय दो। इस मास्टर आ रही है आवाज? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं डिम्पल मैम। नहीं, वो मैं कनेक्शन कर रही थी एक बार, क्योंकि मैं शब्द 60 सेकंड बहुत बस। बड़े होते हैं। हाँ हाँ जी कोई नहीं। जापान के एक छोटे से गांव में सुबह ही सुबह 3 मित्र घूमने निकले हैं। उन्होंने देखा कि पहाड़ी के पास एक भिक्षु खड़ा है। सुबह की चमकती रोशनी में सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं। वह आंख बंद किए हुए खड़ा है। वे तीनों सोचने लगे, यह भिक्षु वहां पहाड़ी पर खड़े होकर क्या करता होगा। एक ने कहा, जैसा कि लोगों की आदत होती है, जिस संबंध में हमें कुछ भी पता नहीं होता उस संबंध में हम मंतव्य देने से नहीं चूकते। अगर आदमी इतना भी तय कर ले कि जो उसे पता नहीं है उस संबंध में कुछ भी नहीं कहेगा, तो दुनिया से अज्ञान आधे से ज्यादा इसी वक्त खत्म हो जाए। लेकिन हर आदमी बिना जाने भी कहने की हिम्मत जुटाता है। बल्कि सच तो यह है कि जो जितना कम जानता है उतनी ज्यादा कहने की हिम्मत जुटाता है। जानने वाला थोड़ा डरे भी, नहीं जानने वाला बिल्कुल नहीं डरता। जहां बुद्धिमान भी जाने से डरते हैं, वहां मूड एकदम प्रविष्ट हो जाते हैं। उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ उस भिक्षु की कभी कभी गाय खो जाती है। वह अपनी गाय खोजने के लिए पहाड़ी पर खड़े होकर यहाँ वहां देख रहा है कि गाय कहाँ है। बाकी दो लोगों ने कहा, धन्य हो महाशय, वह आदमी आंख बंद किए हुए खड़ा है। जिसको गाय खोजनी होती है वह आंख बंद करके खड़ा हुआ देखा गया है क्या? दूसरे मित्र ने कहा कि नहीं, गाय वाय नहीं खोज रहा है। उसके साथ कभी कभी कोई मित्र घूमने आते हैं, वे पीछे रह गए होंगे, वह खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहा है। तीसरे आदमी ने कहा, छोड़ो भी, जो आदमी किसी की प्रतीक्षा करता है वह कभी पीछे लौटकर भी देखता है। वह आदमी एक भी दफा पीछे लौटकर नहीं देखा। मैं समझता हूँ, तीसरे ने कहा, कि वह आदमी भगवान का स्मरण कर रहा है। विवाद बढ़ गया।
विवाद बढ़ गया। फिजूल की बातों पर लोगों के विवाद बढ़ जाते हैं। अब उस बेचारे भिक्षु से तीनों को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तीनों का विवाद हो गया और उन तीनों ने कहा कि फिर अब एक ही रास्ता है कि हम चलकर उस भिक्षु से पूछें कि तुम क्या कर रहे हो। वे तीनों पहाड़ पर चढ़कर फिजूल के कामों में, लोग पहाड़ भी चढ़ जाते हैं, वे तीनों थके मांदे पहाड़ के ऊपर पहुंचे और उस भिक्षु के पास पहले आदमी ने जाकर कहा कि भिक्षु जी, मैं सोचता हूँ कि आपकी गाय खो गई है, आप उसकी खोजबीन कर रहे हैं। भिक्षु ने आंख खोली और उसने कहा, कैसी गाय? मेरा कुछ है ही नहीं, दुनिया में तो खोएगा कैसे? मेरा कुछ है ही नहीं तो खोएगा कैसे? मैं अकेला हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, न मैं कुछ लेकर आया हूँ, ना मैं कुछ लेकर जा सकता हूँ। इसलिए इस भ्रम में भी नहीं पड़ता हूँ कि कुछ मेरा है। जो मैं लाया ही नहीं वह मेरा कैसे हो सकता है, और जिसे मैं लाऊंगा, जाऊंगा नहीं, ले ही नहीं जा सकता, वह मेरा कैसे हो सकता है। इसलिए इस झंझट में मैं पड़ता ही नहीं, इस भ्रम में मैं पड़ता ही नहीं कि कुछ मेरा है। चीजें मेरे आसपास हैं पर मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। वह आदमी हार कर पीछे हट गया। दूसरे मित्र ने कहा कि तब तो निश्चय ही आपका कोई मित्र पीछे छूट गया है, आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस भिक्षु ने कहा, न मेरा कोई शत्रु है, न मेरा कोई मित्र। जब मेरा कोई शत्रु ही नहीं है तो मेरा मित्र होने का सवाल ही नहीं उठता, और मैं किसी को पीछे छोड़कर नहीं आया, क्योंकि कोई मेरे साथ ही नहीं है। मैं निपट अकेला हूँ, सभी निपट अकेले हैं, लेकिन ये भ्रम पैदा कर लेते हैं कि कोई साथ है। तब लगता है कि कोई पीछे छूट गया, कोई आगे निकल गया, कोई मेरे साथ ही नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी की क्यों प्रतीक्षा करूं? कितनी ही प्रतीक्षा करो, कोई कभी मिलता है? कितनी ही राह देखो, कोई कभी आता है? आदमी अकेला है, अकेला जीता है, अकेला खो जाता है। उसने कहा, नहीं नहीं, किसी की प्रतीक्षा मैं नहीं करता हूँ, मेरा कोई मित्र ही नहीं, कोई शत्रु ही नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। दूसरा आदमी भी हार कर पीछे हट गया। तीसरे आदमी ने कहा, तब तो निश्चित ही मैं सही हूँ और मेरी जीत निश्चित है। और उसने आकर भिक्षु को कहा, निश्चित ही आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उसने कहा, कौन भगवान, कैसा भगवान? मैं किसी भगवान को जानता ही नहीं, तो स्मरण कैसे करूंगा? स्मरण उसका किया जाता है जिसे हम जानते हैं। और अगर वह भिक्षु कहने लगा, जिसे हमने जान ही लिया, फिर स्मरण की क्या जरूरत रह जाती है? नहीं जानते तो स्मरण कर ही नहीं सकते, और जान लिया तो स्मरण की जरूरत क्या है? और भगवान अगर मुझसे अलग हो तो मैं स्मरण करूं, अगर मैं ही वही हूं तो अपना ही क्या स्मरण करूं? और फिर भगवान का कोई नाम हो तो हम याद भी करें, उसका कोई नाम नहीं तो याद कैसे करें? मैं किसी भगवान का स्मरण नहीं कर रहा। तो वे तीनों घबरा गए और उन तीनों ने पूछा कि फिर आप क्या कर रहे हैं? वट आर यू डूइंग हियर? करते क्या हो यहाँ खड़े खड़े? तो उस भिक्षु ने कहा, अगर तुम पूछते ही हो तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हूँ, मैं सिर्फ हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ? जो आदमी किसी क्षण में कुछ भी नहीं करता, न सोचता, न करता, न याद करता, न कल्पना करता, न सपना देखता, न शास्त्र पढ़ता, न भजन, न कीर्तन, न नाम, न मूर्ति, न प्रार्थना, न आराधना, एक क्षण को भी अगर आदमी कुछ भी न कर रहा हो, सिर्फ वही हो जाए, उसी क्षण में वह भगवान से मिल जाता है। उसी क्षण धर्म के द्वार खुल जाते हैं। उसी क्षण जो बंद था वह प्रकट हो जाता है। उसी क्षण जो अंधेरे में था वह आलोकित हो जाता है। उसी क्षण जो खोया हुआ लगता था वह कभी नहीं खोया पता चल जाता है। उसी क्षण जीवन की तृष्णा, दौड़ सब समाप्त हो जाती है। उसी क्षण जीवन का सारा दुख विलीन हो जाता है। उसी क्षण वे फूल खिल जाते हैं जो शांति के हैं, आनंद के हैं, नृत्य के हैं। उसी क्षण वे सारी सुगंधें व्यक्तित्व से निकलने लगती हैं, जिन्हें कोई प्रेम कहता है, कोई अहिंसा कहता है, कोई करुणा कहता है। उसी क्षण जीवन में वे सारे सौरभ प्रकट होने लगते हैं, जिसको कोई ब्रह्मचर्य कहे, कोई तप कहे, कोई त्याग कहे।
लेकिन ये सारी चीजें अनायास होनी शुरू हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से ईश्वर मिलता है, लोग कहते हैं त्याग से मिलता है ईश्वर, लोग कहते हैं अहिंसा से मिलता है ईश्वर, लोग कहते हैं तपश्चर्या से मिलता है ईश्वर। और मैं कहना चाहता हूँ यह बात उल्टी है। ईश्वर के मिलने से ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इन सब के मिलने से ईश्वर नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर के बिना मिले इनमें से कुछ भी नहीं मिल सकता है। ईश्वर मिल जाए तो यह सब मिल जाता है। ये ईश्वर के मिलने पर खिले हुए फूल हैं। यह ईश्वर से मिल जाने पर आई हुई जीवन में सुगंध है। यह ईश्वर की अनुभूति से आया हुआ अनुभव है। जैसे कोई कहे कि अंधेरा हट जाए तो प्रकाश जल जाता है, तो हम कहेंगे गलत। प्रकाश जल जाए तो अंधेरा जरूर हट जाता है। ईश्वर प्रकट हो जाए तो सब प्रकट हो जाता है। बहुत अच्छा। एक एक वाह वंडरफुल। रियलिटी आज एकदम। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि जो पढ़ के मेरे अंदर इतनी शांति मैं महसूस कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि जीवन का हर जितने भी रहस्य हैं, जीवन में जितनी भी उलझने हैं, सब एक एक पन्ना पन्ना खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। एक एक शब्द जीवन का सत्य बनता जा रहा है। तो मुझे उसी समय ये इंट्यूशन आई कि आज मुझे ग्रुप में सुनाना है। और जब मैं ध्यान में बैठी, मैंने महाअवतार बाबा जी से पूछा तो मुझे दिखते नहीं, लेकिन मुझे अपने सिर में इतना स्ट्रॉन्ग चुंबक फील हुआ, मुझे उनकी वाइब्रेशन फील हुई, और मैंने उनके दिए हुए संदेश को आप सभी तक पहुंचाया। ये बाबा जी चाहते थे कि आप सभी तक पहुंचे। उन्होंने मुझे आज माध्यम बनाया कि मैं आप तक पहुंचाऊं। तो मैं बाबा जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आप सभी ध्यानियों को भी थैंक यू टेम्पल मैम। बट आपके लिए एक मैसेज है। ये आज आपने जो कहानी पढ़ी है ना, आप हाँ जी। सबसे पहले एक बार ये ध्यान दीजिए कि आप नीता भोजवानी के ग्रुप के साथ कितनी हार्टली कनेक्टेड रही है ना। हाँ जी। हाँ जी। वो ग्रुप मेन स्वाध्याय का ग्रुप है। हाँ जी। वो ग्रुप मेन स्वाध्याय का ग्रुप है। हाँ जी। इज इट? हाँ जी। आज हाँ जी। आपने इस ग्रुप में इस कहानी के माध्यम से महाअवतार बाबा जी ने आपको स्वाध्याय करने का मैसेज दिया है। इस ग्रुप में आपने स्वाध्याय के मैसेजेस देने हैं। ये आपका सोल पर्पस है। हाँ जी, वो मुझे पहले से क्लियर है। मैं तभी आपको कह रही थी कि महाअवतार बाबा जी की बुक मुझे शुरू करनी है। ये उससे प्री स्टेप था आज, बिल्कुल। और वो मेरे को तो पता भी ये है, आपका क्योंकि कनेक्शन किसी भी चीज के साथ ऐसे ही नहीं होता है। आप जो कर रहे हो वो सब डिवाइन प्लानिंग से हो रहा है। आज आपको इस कहानी के माध्यम से आपकी शुरुआत कराई गई है। मास्टर, हाँ जी। मैं कुछ बोलूं अगर आपको कुछ यस परमिशन देते सर, हैं? यस सर, यस बिल्कुल। किसी मास्टर को प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं कुछ बोलता हूँ जैसे को अच्छा नहीं लगता हो किसी को? नहीं सर, प्लीज बोलो। वी आर ग्रेटफुल सर। मैंने मास्टर कल कहा था कि ना एक मास्टर हमारे ग्रुप में जो चलते फिरते ध्यानी है। बिल्कुल सर। कहा था मास्टर मैंने कल ना कि चलते हाँ फिरते जी। ध्यानी है। हाँ वो मास्टर जी मैम है। हाँ जी, कहा था सर आपने। वो मास्टर वो आप ही हो। कौन सर? चलते आप हो मास्टर फिरते। हो। अच्छा, आप मैं इस किसी बात स्थिति को में रहो ध्यान में रखते हो। आपके साथ चलते फिरते प्रोसेस होते हैं मास्टर। मैं भाव से ही जुड़ती हूँ सर। बस मेरे अंदर भाव जागता है। कल रात का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मेरा रोआ रोआ रोया है उस परमात्मा को याद करके। और मैं ना एक सूफी की तरह उर्दू में बोल रही थी। पता नहीं कहाँ से शब्द निकल रहे थे, अंदर से ऐसे ऐसे शब्द आ रहे थे। आज मैंने सुबह चाहा कि मैं उन शब्दों को लिखूं, मेरे को एक भी शब्द नहीं आया उर्दू का। पता नहीं नूर इलाही और क्या क्या बोल रही थी, किस पैगंबर को बुला रही थी, मुझे नहीं पता सर। अरे मैं मास्टर उसी भाव में सो गई। और आज वो भाव था। आज मैं स्कूल में थी ना, बच्चे कह रहे थे मैडम जी आज आप बहुत खुश हो।
और वो सारी शांति से पढ़ रहे थे। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं देख रही थी परमात्मा। कल मुझे ना बड़ा दर्द आ रहा था कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा छोटा-सा परिवार है, उनका दर्द मुझे जीने नहीं देता। वो परमात्मा ऊपर बैठा कैसे सहन करता होगा? पूरा ब्रह्मांड उसके बच्चे हैं, सारा संसार, पृथ्वी, पेड़, पौधे, उसकी पीड़ा कौन जानता है? उसने अपने बच्चे भेज दिए। उसकी करुणा, महाअवतार बाबा जी की करुणा, वो जाके विलीन नहीं हुए परमात्मा में, वो हम सबके लिए रुक गए। वो महान करुणा, वो करुणा बस मेरे अंदर यही आता है कि वो करुणा हमारे जीवन में जाग जाए। हमें किसी चीज के पीछे नहीं जागना, अपने भाव को जगाइए सभी। एक भाव वो प्रीतम का है, वो परमात्मा, वो भाव का भूखा है। उसको भाव दीजिए, भाव से जोड़िए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। मुझे नहीं पता ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, पर वो परमात्मा भेज रहा है कि अपने अंदर प्रेम को जगाइए, सिर्फ प्रेम। मैम आज जो आप ये अब बोल रहे हो ना, आज सुबह 10-11 बजे बैठे बैठे मैसेज आया और मैंने वो उसी टाइम स्टेटस पे लगाया, लव एंड स्पिरिचुअलिटी आर द लाइफ कॉइन। हमारे जीवन का जो सिक्का है उसके 2 पहलू होते हैं हर सिक्के के, टेल एंड हेड। वही लव एंड स्पिरिचुअलिटी है। यही सेम बातें इसके साथ कनेक्ट हो रही हैं कि जो आध्यात्मिकता है वो प्रेम का ही हिस्सा है, प्रेम है वो आध्यात्मिकता का ही हिस्सा है। प्रेम और आध्यात्मिकता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और वो सिक्का है हमारी जिंदगी का। मास्टर एक बात और बोलनी थी मेरे को। हाँ जी सर। हाँ जी मास्टर सर। हमारी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी मास्टर वीना मैम के साथ, हाँ जी सर। तो उसमें भी कुछ ऐसे संदेश नहीं थे मास्टर क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल थे। आप उनको सोचो मास्टर कौन थे वे जो बोल रहे हाँ थे कि मैं वो सब कुछ है, ना पत्री कोई, ना बाबा जी कोई, हाँ। ना रामराजू सर कोई, ना दीप्ति मैम कोई। कहाँ गए मास्टर वो सब? सब एक हैं, अरे हम सब। मास्टर मैं हो गया अकेला, वो सब में मेरे अंदर ही हो गए, तो कौन क्या फर्क है उनमें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मास्टर स्टोरी को कनेक्ट करो उससे आप। यस सर, यस। अरे मास्टर ये दुनिया जाए बाढ़ में इतने जबरदस्त जबरदस्त काम हो रहे हैं ना, प्रोसेस हो रहे हैं ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल रियली। जिनको पता भी नहीं ना, बैठे आराम से मजे से, असेंशन। बैठे हैं हाँ सो रहे हैं सोफे पे, बैठे मजे से आराम से सो रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, लेकिन वो सब प्रोसेस हो रहे हैं। बिल्कुल सर। इसको पैरों में हल्का हल्का दर्द हो रहा है ना, समझो प्रोसेस हो रहा है। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? मेरे साथ हो चुका है सर, आई नो दैट। मेरी अरे एड़ी मास्टर पूरी मुझे पता। अचानक से सूज गई थी और अचानक से वो इतनी मोटी हो गई। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया और आज ठीक हो गई। मंजू मैम है ना, मंजू मैम, हाँ जी। इन्हीं खातिर बहुत जबरदस्त प्रोसेस चल रहा है मास्टर। यस सर, रियली मेरी उनसे भी आज बहुत देर बात हुई है। बिल्कुल हो रहे हैं सर, आई नो दैट। मैं हर एक मास्टर से कनेक्टेड हूँ और मुझे भी ये चीज पूरी तरह से फील हो रही है कि हर एक मास्टर के साथ हो रही है प्रोसेस। अरे मास्टर बी विटनेस, जो होता है छह होता है, टेंशन ना लो और मजे से ध्यान करो और अपना जो प्रेम इकट्ठा किया ना, प्रेम को बांटो। यस यस। यही है मास्टर। थैंक यू। और मास्टर एक बात और बोलनी थी मास्टर लास्ट। हाँ जी सर। हो सकता है मास्टर में से बोर हो गया हूँ नहीं लेकिन मैं बिल्कुल बोलने ही नहीं जाऊंगा। सर, बिल्कुल नहीं सर। देखो मैंने सर पता है महसूस क्या किया है होता मेरा। है, अगर मैसेज आ रहा है ना किसी मास्टर के थ्रू, हमें नहीं पता वो मैसेज किसके लिए हो। अरे मास्टर सबके लिए होता हाँ, वो सबके लिए मास्टर। तो है, पर किसी एक के लिए मास्टर स्पेसिफिक होगा। मास्टर मैंने 3-4 बार मेरा ओरा देखा है मास्टर, बिल्कुल आंखें बंद करके देखा, मैंने खुला भी देखा है मास्टर, और एक्सीडेंट हुआ तभी देखा मैंने मास्टर मेरा ओरा। हम्म, तो मेरे को उससे एक बात महसूस हुई मास्टर कि कोई भगवान कोई स्पिरिट गाइड हमारे साथ नहीं होता उस टाइम जब हमारा एक्सीडेंट होता, तब वो हमारा जो ओरा होता है मास्टर वो बताता हमें, वो शील्ड का काम करता है मास्टर। प्रोटेक्शन शील्ड ही है वो सर हमारी। और मास्टर जो हमारे जो मास्टर होते हैं, जो स्पिरिट गाइड होते हैं ना मास्टर, उनको परमिशन नहीं होती बीच में इंटरफेयर करने की। यस बिल्कुल। सफेद होता है मास्टर वो, और वो सनी गिरा देखा है ना, वो छल्ला होता है उस तरीके का होता है मास्टर वो। मैंने मास्टर बहुत बार देखा है, और परमात्मा चाहता तो और क्या दिखा देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
तो मैं कहूंगा कि कोई भगवान कोई नहीं आता हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए। हमारा जो ओरा है ना वो स्ट्रोंग करो, कोई हमारी प्रोटेक्शन करेगा। वही हमें सारी तरह की नकारात्मकता से भी बचाता है। मास्टर हम किसी अड़की को अड़की खड़ो जरूर आएगी मास्टर, कुछ नहीं होगा। मेरा वादा है, मेरा एक्सपीरियंस है मास्टर, ये मैं ना बिल्कुल छाती ठोक के कह सकता हूँ ये बात। यस तो मास्टर पूरा बढ़ाओ मास्टर, मैं यही कहना चाहता हूँ। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। थैंक यू सो मच।